बहुत एडवांस हो गया है, बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत से नई रोबोट्स आ गए हैं, बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ इंसान कभी भी नहीं भूलता, बेशक वो जितने भी एडवांस हो जाए, वो है जी उसकी हिस्ट्री। जब भी हम हिस्ट्री का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, उस वक्त की लड़ाइयाँ और उस वक्त के बैटल फील्ड्स, उस वक्त के बैटल्स। और जब बैटल्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले आती है, वो है सोर्ड्स यानी तलवारें। आज हम बात करने वाले हैं जी तलवारों के बारे में। अब तलवारें कितनी अहमियत रखती हैं हिस्ट्री में, वो आज इस वीडियो में हमें पता चल जाएगा। और ये तलवारें हमारी हिस्ट्री को शेप करने में किस कदर अहमियत रखती हैं, ये भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स डाइव इन। जैसे अगर देखा जाए तो सोर्ड्स हमारे इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर करती है। जब बात हो रही हो लेजेंडरी एक्सकैलिबर की, या फिर बात हो रही हो द लेजेंडरी कटाना, समुराई कटाना की। अब कटाना जो एक ख़ास सोर्ड है, इसकी ये एक ख़ास गेम में एक ख़ास वेपन भी है। वो कौन सी गेम है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम बताएं अगर आपको उसका नाम पता है तो। अब इन अजीब व गरीब सोर्ड्स ने हमारी इंटेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब किया है और हमें बहुत सारी नई स्टोरीज बनाने में इंस्पायर किया है। और सबसे पहले इन इंस्पायर्ड स्टोरीज में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में आज भी हम हैरान होते हैं। जैसे कि द डेमेस्कस स्टील सोर्ड्स, ये हमारी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट सोर्ड्स होती थी। अपनी तेज़, अपनी शार्पनेस की वजह से, अपनी लेंथ की वजह से, इनके पतला होने की वजह से, इनकी लाइट होने की वजह से ये बहुत ही अजीब व गरीब सोर्ड्स थी जो कि बहुत पहले यूज़ की जाती थी। द ग्रेट डेमेस्कस सोर्ड्स। अब ये जो सोर्ड्स हैं, इनको बनाने का तरीका ये एक मिस्ट्री है। इनको एक ख़ास तरीके, एक ख़ास टेक्निक के तहत बनाया जाता था जो आज हिस्ट्री में कहीं बुरी तरह गुम हो गया है। और हमें आज तक वो तरीका पता नहीं चल पाया कि ये ग्रेट सोर्ड आखिर कैसे बनाई जाती है। वो राज कहीं गुम हो गया है। अगर आपको कहीं सड़क पर चलता हुआ मिले तो मेरे बराए मेहरबानी मेरे घर भेजिएगा। अब ये जो सोर्ड्स हैं, अब बाकी सोर्ड से क्यों अलग है मैं बताता हूँ। बाकी सोर्ड जहाँ पर बहुत ही भारी होती है, वहाँ पर ये सोर्ड अजीब व गरीब चीज़ का मुजाहरा करती है। मजबूती के साथ साथ ये हल्की भी इतनी है कि तकरीबन हर बंदा, जो एक बिना उस वक्त मशहूर था कि जो जिस इंसान को सोर्ड उठाने की ट्रेनिंग भी नहीं है, वो भी इसको उठा सकता है आसानी से। ये इतनी हल्की होती थी। वो अलग बात है कि उससे वो लड़ सके या नहीं। और ये इतनी तेज़ होती थी कि कुछ ग्रेड्स के स्टील को तो के आर पर तो ये वैसे चली जाती थी, जो कि एक बड़ी अजीब बात है। और उसको कैसे बनाया जाता था, ये एक खुद ही में एक मिस्ट्री है। तो जी सुनने में मिस्ट्री तो नहीं लगती, लेकिन एक्चुअली एक मिस्ट्री है। वो है द बिल्डिंग, द मेकिंग प्रोसेस ऑफ द सोर्ड। सोर्ड का बनाने का तरीका खुद ही एक मिस्ट्री है। सोर्ड को जिस मुश्किल से बनाया जाता है वो सिर्फ ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ही जानता है। उसको गर्म करने के लिए, उसको उसके ऊपर दबाव ख़ास तक डालने के लिए, उसको शेप देने के लिए अगर आप कहीं भी गलती करते हैं तो सोर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इस प्रोसेस में 6 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट एक स्किल्ड ब्लैक स्मिथ को भी एक सोर्ड को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। और इसी बड़ी अमाउंट में अगर आप 1 सेकंड की भी गलती करते हैं तो पूरी सोर्ड बर्बाद हो जाती है, वो शार्प नहीं बनेगी। इसलिए ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। जब भी जंगों की बारी होती थी तो बड़े बड़े बादशाहों को पहली फिक्र होती थी कि उनके पास सोर्ड्स काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि सोर्ड को बनाना एक तो बड़ा मुश्किल है। और अगर कहीं सोर्ड्स आपके पास नहीं है तो आप लड़ भी नहीं सकते बैटलफील्ड के अंदर। उसके अलावा लास्ट में आप समझते हो कि सोर्ड पुराने ज़माने में जो हर बंदा अपने साथ, खासतौर पर जो सोल्जर्स अपने साथ लेके फिरते थे, वो अपनी प्रोटेक्शन और एक एज अ वेपन लेके फिरते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुराने ज़माने में जो सोर्ड्स हैं वो सिर्फ वेपन्स नहीं थी, उनसे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती थी। जिस इंसान के पास सोर्ड था उसको वेल्दी यानी अमीर और उसका और वेल्दी आदमी माना जाता था। अमीर आदमी और पावरफुल आदमी माना जाता था। उसका स्टेटस उसकी सोर्ड से जाहिर होता था। जापान में जो द कटाना है, वो जो जिस इंसान के पास होती थी वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी माना जाता था और उससे कोई मना नहीं कर सकता था। ठीक है, वो इसलिए लेके फिरता था, ठीक है, देखो भाई मेरे पास कितनी पावर है। इसलिए कटाना जो है ये जापान वालों को तो भाई हर सूरत याद होगी, उनमें तो ये बहुत ही मशहूर है। चलें आज के लिए इतना ही। एक चीज़ जो है उसको तलवारों से काट के ख़त्म कर दें, वो जी सब्सक्राइब का बटन। यूट्यूब भी परेशान हो जाए कि भाई इतने सब्सक्राइब क्यों है इस चैनल के। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।